ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका को बड़ा धचका। ईरान ने अमेरिका का जदीद तरीन F-35 लड़ाका तैयारा मार गिराने का दावा कर दिया। ईरान ने मिसाइल से स्ट्राइक की, जिसकी वीडियो भी जारी कर दी गई, जबकि सेंटकॉम और इसराइली मीडिया ने दावा किया कि तैयारा मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं बल्कि मुतासर हुआ और उसे अमरीकी एयरबेस पर इमरजेंसी लैंडिंग करवा लिया गया। 5th जनरेशन तैयारा पहली बार किसी जंग में निशाना बना है, जिसके बाद F-35 बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन के शेयर्स में नुमायां कमी आ गई। लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन के स्टॉक्स तकरीबन 3 से 4% गिर गए हैं। ईरान का इसराइल और अमेरिका पर दुगनी ताकत से हमला। वादा सादिक 4 की 65वीं लहर में जदीद मिसाइलों से हमले कर दिए। ऑपरेशन का नाम या अबा अब्दुल्ला अल हुसैन रखा गया। पासदारान इनकलाब ने इसराइल की हैफा और एशोद की रिफाइनरीज को तबाह कर दिया। हमले के बाद कई इसराइली शहरों में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया। ईरान ने पहली बार जदीद नसरुल्लाह मिसाइल इस्तेमाल किए। क़याम, जुल्फ़िकार और खैबर शिकन मिसाइल भी ऑपरेशन में इस्तेमाल किए गए। ईरान ने अल खर्ज बेस पर अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने का भी दावा कर दिया। इसराइली फ़ौज ने ईरान की साहिली जुनूबी पारस फील्ड में गैस तंसीबात पर हमला कर दिया। हमले के बाद 25,000 मिलियन मुकअब फीट से ज़ायद ईरानी गैस की पैदावार मुअत्तल हो गई। कतर के रास अल्फान सनती शहर पर हमलों के बाद आग भड़क उठी। जुनूबी पारस दुनिया के सबसे बड़े कुदरती गैस के ज़ख़ीरे का ईरानी हिस्सा है, जो खलीज में अमरीका के करीबी इत्तेहादी कतर के साथ मुश्तरका मिल्कियत है। कतर की वज़ारत ख़ारजा ने ईरान की तंसीबात पर इसराइली हमले को ख़तरनाक और गैर ज़िम्मेदाराना करार देते हुए मज़म्मत की है। ईरान के जवाबी हमले को बैनुल अक़वामी क़ानून की संगीन खिलाफ वर्जी देकर 2 आला ईरानी सफारतकारों को मुल्क बदर कर दिया। UAE का भी ईरान और कतर की मुश्तरका पारस गैस फील्ड पर हमले पर इजहार तशवीश। पारस गैस फील्ड पर हमले के बाद ईरान का शदीद रद्द-ए-अमल। कतर, सऊदी अरब, इमारात में तेल और गैस की तंसीबात पर हमले। ईरान ने गैस फील्ड पर इसराइली हमले के बाद इसराइल पर बड़ा जवाबी हमला करते हुए क्लस्टर मिसाइल दाग दिए। मिसाइल हमलों में रिहायशी इमारत मुनहदिम हो गई। 1 इसराइली हलाक, 5 अफराद जख्मी हो गए। अबू ज़हबी में हैफशान गैस फैसिलिटी और बाब ऑयल फील्ड पर मिसाइल हमला किया। अल-तैबा और देर सरियान में इसराइली पेशकदमी पर हिजबुल्लाह ने शदीद हमले किए। जनूबी लबनान में 6 इसराइली टैंक तबाह करने का दावा किया। जंग को तेल की तंसीबात तक फैलाना नहीं चाहता था और न ही दोस्त और हमसाया ममालिक की मईशत को नुकसान पहुँचाने का इरादा था। इसराइल की जानिब से ईरानी गैस फील्ड पर हमला सदर ट्रंप को नाखुशगवार कर गया। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई से मुताल्लिक उन्हें कोई इल्म नहीं था। अमरीकी सदर ने कहा कि इसराइल आइंदा पारस गैस फील्ड पर हमला नहीं करेगा। अमरीकी अखबार के मुताबिक सदर ट्रंप को पारस गैस फील्ड पर हमले का इल्म था। ट्रंप जानते थे हुर्मस के मामले पर ईरान पर दबाव डाला जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खबरदार किया कि अगर खलीज में तवानाई तंसीबात पर हमले बंद ना किए तो पारस गैस फील्ड को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया जाएगा।
अमरीका ईरान के खिलाफ जंग जीत रहा है। ईरान की मिसाइल तंसीबात तबाह कर दी गईं। अमरीकी वजीर जंग पैट हेगस की गुफ्तगू, कहा कि हम आज ईरान पर बड़े हमले करने जा रहे हैं। ईरान पर आज तबाही और मौत का हमला होगा। जनरल डीन कैन ने कहा कि अमरीकी अफवाज ने ईरान जंग में बड़ी कामयाबियां हासिल की। कतर ने ईरान के सिर्फ अमरीकी बेसिस पर हमले के दावे को मुस्तरद कर दिया। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान आल सानी की तुर्क वज़ीर ख़ारजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि गैस तंसीबात अमरीकी नहीं थी। कतर अपनी खुद मुख्तारी और तवानाई के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर के तहफ़्फ़ुज़ को इंतहाई संजीदगी से लेता है और ऐसे हमले नाकाबिल कबूल हैं। इसराइल ने जंगी जराइम की इंतहा कर दी। रूसी मीडिया आउटलेट RT की टीम पर लबनान में रिपोर्टिंग के दौरान हमला कर दिया। रिपोर्टर और कैमरामैन जख्मी हो गए। खौफनाक हमला, कैमरे की आंख ने अक्स बंद कर लिया। इस्लामी ममालिक ने ईरान से हमसाये ममालिक के खिलाफ हमले फौरी रोकने का मुतालबा कर दिया। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल पर अरब और इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा का रियाज़ में इजलास। इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम को सपोर्ट करने के तरीक़ों पर गौर किया गया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फ़रहान ने खलीजी ममालिक पर ईरानी हमलों को नाकाबिल कबूल करार देते हुए कहा कि सऊदी अरब ईरान हमलों के बाद फ़ौजी कार्रवाई का हक़ महफूज रखता है। ईरान खित्ते में कशीदगी बढ़ा रहा है। ईरान हमसाया ममालिक के खिलाफ जारहाना रवैया अपना रहा है। वज़राए ख़ारजा इजलास में पाकिस्तान की तरफ से नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने शिरकत की। तवानाई तंसीबात पर हमले के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 7% इजाफा। तवानाई खाम तेल की कीमत $111 फ़ी बैरल हो गई, जबकि अमरीकी खाम तेल की कीमत में 3.1% इजाफे के बाद नई कीमत $93.3 फ़ी बैरल हो गई। कराची में एक बार फिर बारिश और ज़ालाबारी। नाज़माबाद, लियाकताबाद, नॉर्थ कराची और न्यू कराची के इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। लियारी, माड़ीपुर, बल्दिया, हॉक्स बे और अतराफ में ज़ालाबारी। कुरंगी, लसबेला, हब, आवरान और अतराफ में भी गरज चमक के साथ बारिश हुई। गुज़श्ता रोज़ बारिश में हादसात से जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 21 हो गई। मक्का मुकर्रमा और उसके मुल्हिका इलाकों में मूसलाधार बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया। उम्रा ज़ायरीन ने बारिश के बावजूद तवाफ़ का सिलसिला जारी रखा और इबादत में मसरूफ़ रहे। मस्जिदुल हराम में रूह परवर मनाजिर देखने में आए। ज़ायरीन ने बारिश बरसने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। शहर के दीगर इलाकों में भी बारिश के बायस दर्जा हरारत में कमी हुई और मौसम मज़ीद खुशगवार हो गया। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से
माह शवाल मुकर्रम का चांद नजर आने की कोई मुसद्दिका शहादत मसूल नहीं हुई। 21 मार्च 2026 बरोज हफ्ता को होगी इंशाअल्लाह। पाकिस्तान में शव्वाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर हफ्ते को होगी। अक्सर मकामात पर मतला अबर आलूद रहा, कहीं से कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी डॉक्टर अब्दुल खबीर आज़ाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि आएँ सब मिलकर अल्लाह से दुआ करें कि वो इसराइल को तबाह बर्बाद करे। मलाइशिया, इंडोनेशिया, भारत और बांग्लादेश में भी शव्वाल का चांद नजर नहीं आया। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, इराक, यमन, लबनान, कुवैत, बहरीन और कतर में ईद उल फितर आज मनाई जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।